नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर, जो कि पहला आवधिक आकलन ट्रेकर है कक्षा तीसरी का, विषय हिंदी का, शैक्षणिक सत्र 2024-25। साथियों, आवधिक आकलन ट्रेकर में किन आयामों पर और किन एलोस पर किस प्रकार से हमें बच्चों को ट्रैक करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बच्चे कहाँ पर कार्य करेंगे और किस प्रकार से उनके कार्य की जांच करके हमें निर्देशों के अनुसार उन्हें ट्रैक करना है। उसी के साथ में यहाँ पर मौखिक प्रश्न भी दिए गए हैं। साथियों, इन सभी कार्यों को करने से पूर्व जो है हमें उन नियमों को पढ़ना अति आवश्यक है, जिन नियमों के आधार पर हमें बच्चों के आकलन लेना है और ट्रैकर को भरना है। साथियों, ट्रैकर भरना और आकलन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें सही नियम पता हो तो हम उस कार्य को बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं 10वें आकलन के संबंध में जो नियम है उन नियमों पर हम बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रैकर। इसमें जो शिक्षक संदर्शिका है आपकी कक्षा 3-4 की हिंदी की, उसमें 61वें पेज पर सभी नियम यहाँ पर 10वें आकलन के संबंध में दिए हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मैं ओरली बता दूं आपको कि आवधिक आकलन सबसे 10वें सप्ताह में लेना है और पहले और दूसरे दिन आपको आकलन लेना है। आवधिक आकलन जैसे ही 10वें सप्ताह आएगा उसका पहले और दूसरे दिन आपको आकलन लेना है। अब पहले जब बच्चे का हम आकलन लेंगे तो पहले लिखित आकलन लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड नंबर आकलन में लिखित और मौखिक आकलन होगा। पहले दिन सभी बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में लिखित कार्य करवाएंगे। इसके बाद ही प्रत्येक बच्चे का मौखिक एवं धारा पठन का आकलन करेंगे। बच्चों की संख्या के अनुसार दूसरा दिन भी इसी प्रकार कार्य किया जाएगा। इसके बाद बच्चों के आकलन पश्चात ट्रैकर पर सही जानकारी भरेंगे। शिक्षण सप्ताह के पहले 2 दिन प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक की जांच करेंगे एवं उन पर स्पष्ट टिप लिखेंगे। टिप के आधार पर बच्चों के ट्रैकर को भरेंगे। इसके साथ ट्रैकर भरने हेतु अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास कार्य को भी ध्यान में रखेंगे। साथियों, अभ्यास पुस्तिका में की गई त्रुटियों को ध्यान रखकर पुनर्शिक्षण कराएंगे। इस प्रकार जो है कुल मिलाकर हमें 10वें सप्ताह के पहले और दूसरे दिन आकलन लेना है और आकलन में जो आयामों में बच्चा कमजोर है, लिख नहीं पा रहा है या कोई अन्य उसमें आयाम में कमजोर है तो उसको पुनर्शिक्षण कराना है। तीसरे, चौथे और 5वें 6वें दिन, इन 4 दिनों में ये कार्य हमें कराना है। आकलन में क्या करना है, पहले लिखित आकलन लेना है, उसके बाद मौखिक और धारा प्रवाह पठन का कार्य कराना है। साथियों, नीचे कुछ निर्देश दिए हैं तो उसी प्रकार के। अब बात जो महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि हमें आकलन में किस आधार पर टिक करना। जैसे आपने देखा होगा 3 प्रकार से उसमें आता है, नहीं पढ़ लिख पाता है, सहयोग से पढ़ लिख पाता है और स्वयं पढ़ लिख पाता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि कितने प्रश्न बच्चा हल करता है या किस प्रकार से लिखता है, तब हम उसे पढ़ पाता है में टिक करेंगे या सहयोग से कर पाता है नहीं कर पाता। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का आपको अध्ययन करना अति आवश्यक है, तभी आप बच्चे का सही आकलन कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि अगर एक ही प्रश्न आता है, कोई एक ही प्रश्न है और बच्चा उसे बिल्कुल नहीं कर पाता है तो वह नहीं कर पाता है में टिक आएगा, और कर पाता है तो कर पाता है। लेकिन एक ही प्रश्न सहयोग से कर पाता है में टिक नहीं होगा, क्योंकि जब वो सहयोग से हमने अगर बच्चे का सहयोग किया और सहयोग किया है तो वह फिर लिख पाता है या पढ़ पाता में आ जाएगा, तो फिर बच्चा उधर चला जाएगा। मतलब एक प्रश्न है तो सहयोग से उसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार 2 प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर पूरे आपको नियम दिए गए हैं। ये स्क्रीन पर आप वीडियो को रोककर यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कितने प्रश्न आने पर बच्चे को कहाँ सहयोग करना है। लेकिन एक और बात है, अगर आपने बच्चे का सहयोग कर दिया, जैसे कोई प्रश्न बच्चा कर रहा है और उसको सहयोग करके पूरा करा दिया, तो वो प्रश्न सहयोग करके में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे का प्रश्न जो कॉपी में रहेगा लिखित रूप में वो पूर्ण हो जाएगा। मतलब कोई प्रश्न है और उसको आपने करा दिया तो वह ये प्रश्न हो जाएगा कि सही हल हो गया। अब सही हल हो गया, उसके बाद जब भी कोई अवलोकन करता है या कोई जांचेगा तो उसको हम सहयोग से करते हुए नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण है। तो पूर्ण हो गया तो फिर उसको हम लिख पाता है या स्वयं से कर पाता है में करेंगे। तो इसका ध्यान रखें। और जैसे यहाँ पर निर्देश दिए हैं
कि बच्चा कुछ नहीं करेगा तब जाके हमें कुछ नहीं हमें करना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत करता है, आधा गलत करता है, मतलब हम सहयोग भी हमें कहाँ देना है कि बच्चे को कुछ सहयोग की आवश्यकता जो मौखिक रूप से समझ जाए, लिखित रूप से हम अपने हाथों से लिखवाए इसे सहयोग नहीं करते। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और तीनों में प्रश्नों के दिए गए क्राइटेरिया के आधार पर उनको टिक करें। इसे आप जरूर पढ़ लें दोनों पेज को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप आवधिक आकलन लेंगे। अब मैं लिए चलता हूं पुनः ट्रेकर पे। तो साथियों ये आवधिक आकलन ट्रेकर है, इसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर आयाम दिए हैं, आप लोग इनसे अच्छी भली भांति परिचित है। इन आयामों में हमें उन जो हमने नियम पढ़े हैं उनके आधार पर यहाँ पर टिक करना है और किस प्रकार से टिक करना है, प्रश्न कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो इसको आप देख लीजिए। ये है प्रश्न पेज क्रमांक 140, कक्षा 3 का जो बच्चा है उसकी वर्कबुक में 140 प्रश्न पे पहले लिखित आकलन है। लिखित आकलन में यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में किस प्रकार से इसे आप यहाँ पर देख करके बच्चों की वर्कबुक में करा सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर त्रुटियां हो मिलान कर सकते हैं। इसके बाद लिखित आकलन होने के बाद में मौखिक आकलन है। मौखिक आकलन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बच्चों से पूछना है। प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के लिखित आकलन यहाँ पर ट्रेकर को आप देख ले। लेखन कौशल में 3 भाग हैं और यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति में प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 और एक लास्ट में अवलोकन। तो इन चीजों का आप अच्छे से मिलान कर लें और मिलान करने के बाद बच्चों के टेस्ट लें। और एक और बात है, 30 सितंबर तक आपको आवधिक आकलन 10 कंप्लीट करना ही है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो वीडियो मैंने पूर्व में बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि 30 सितंबर तक हमको 10वां आवधिक आकलन कंप्लीट करना है। तो जो शिक्षक साथी पीछे हैं वो भी 10वें आकलन को 30 सितंबर तक पूर्ण कराएं। तो साथियों इसे आप एक बार और देख लें, वीडियो रोक कर देख लें। ये है ट्रेकर। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। FLN के सभी विषयों के सभी कक्षाओं के वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे और अभी तक 4 वीडियो में बना चुका हूं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।